Assalamualaikum to everyone. I am clinical dietitian Javedia Daud working at 5 Medical Complex Faisalabad. Welcome to my YouTube channel with another amazing topic. तो आज हम बात करेंगे लो HP लेवल पे, आयरन डेफिशिएंसी पे, ब्लड डेफिशिएंसी पे कि जितने भी लोग जिनको इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं कि लाइक 80% आजकल लोगों में ये एग्जिस्ट करता है। पहले तो होता था कि ये बुजुर्ग लोगों में फॉल करता था या मोस्टली जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वूमेंस होती थी उनमें ये इशू फॉल कर रहा होता था, लेकिन आजकल ये बच्चों में और स्पेशली जो यंग एज होते हैं पीपल उनमें बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, अनहेल्दी डाइट हो सकती है। तो आज हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग जिनकी HP लेवल लो होती है, जिनको अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, वो किस तरह से अपनी की डेफिशिएंसीज को कवर कर सकते हैं। लाइक हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जिसको आयरन डेफिशिएंसी है और हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, जो कि रीजंस बनती हैं हमारे लो HP लेवल की और वे कंडीशंस की तरफ हमें लेके जाती है। लाइक हम इन चीज़ों को इग्नोर इस तरह से करते हैं कि अगर हमें थकावट फील होती है तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन से चाय बना के पी ली, जो कि आपको फ़ायदा देने के बजाय उस टाइम नुकसान दे रही होती है। मतलब आपको वक्ती तौर पे तो बहुत फ़ायदा मिल रहा होता है, लेकिन आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा रही होती है। अब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि आप लिथार्जिक फील करते हैं। लाइक आप थोड़ा सा भी काम करेंगे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आपकी जो स्किन होगी वो पेल हो जाएगी, डार्क सर्कल्स होंगे, उसके अलावा आपके जो ब्लड डेफिशिएंसी होगी और उसके अलावा आपकी जो लर्निंग एबिलिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लाइक आपका बच्चा प्रॉपर्ली स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह से दूसरे बाकी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और ना ही अपने वर्क में आप लोग प्रॉपर्ली कैपेबिलिटीज़ शो कर पाएंगे। तो ये थी आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। अगर आप में ये इन सिम्टम्स फॉल कर रहे हैं तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी ही है? आपने एक टेस्ट करवाना है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें ये 600 रुपये का टेस्ट हो जाता है, कोई इतना महंगा टेस्ट नहीं है। अगर हम बाहर जाएँ तो 600 रुपये का खाना भी तो खा ही लेते हैं। तो इसमें आपने सिर्फ एक लेबॉर्ट्री में जाके 600 रुपये का टेस्ट कराना है CBC, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपकी HP लेवल कितना है, ब्लड काउंट कितना है, मतलब WBC आपके जितने भी ब्लड पैरामीटर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे CBC में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको डाइट से किस तरह कवर करना है। सप्लीमेंट्स की तरफ आपने तब जाना है जब आपकी HP लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर आपकी HP लेवल 10, 11 या फिर 9 तक एग्जिस्ट कर रही है तो आप अपनी डाइट से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी HP लेवल 6 से भी बिलो जा रही है तो आपको ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है। और अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं फ़ौरन से तो ये गलत है। सबसे पहले अपनी डिजीज़ को डाइट से हमेशा कवर करने की कोशिश करें, फिर बाद में मेडिकेशन या सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ें बनाई हैं उनका कोई नुकसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो सप्लीमेंट्स होते हैं जितने भी या फिर कोई मेडिकेशन होती हैं, ये सिंथेटिक होती है और इनके नुकसान होते हैं। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देती हैं लेकिन आपको नुकसान की तरफ भी लेके जाती हैं। चलते हैं हम अपने डाइट की तरफ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपका HP लेवल इम्प्रूव कर सकती है, आपके जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको कवर कर सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट जितनी भी डाइट प्लान्स के रिलेटेड और जितनी भी डिजीज़ के रिलेटेड वीडियोज़ हों आपको साथ साथ मिल जाए। डाइट में आयरन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो ये है कि आपने रेड मीट का इस्तेमाल करना है। अपनी डाइट में रेड मीट का इस्तेमाल बढ़ा देना है। अब रेड मीट में मटन जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है आयरन का, और उसके बाद आता है बीफ और मटन रेड मीट का बहुत अच्छा सोर्स है। अब कुछ लोग इन चीज़ों को आजकल अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ईद भी है तो आप लोग अफोर्ड कर ना भी कर सकें तो आप लोग ये ऑब्वियसली खाएंगे तो सही, तो आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी इससे कवर कर सकते हैं। अगर जो लोग बिल्कुल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो दालों की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें भी आयरन की मिकदार प्रेजेंट होती है दालों में, लेकिन यह होती है कि क्वालिटी डिफ़र करती है। बीफ और मटन में क्वालिटी जो होती है वो आयरन की अच्छी होती है, प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दालों की निस्बत, लेकिन दालों में भी मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी क्वालिटी है, आप उससे भी अपना आयरन कवर कर सकते हैं। तो दालों का ये एडिशन करें अपनी डाइट में, अगर नहीं तो फिर रेड मीट की तरफ जाएँ। तो ये था हमारा पहला सोर्स। अब दूसरा सोर्स हमारा कौन सा हो सकता है? अंडे भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। अगर आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी कवर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में एक अंडा तो लाजमी लें दिन में। और उसके बाद जो सोर्स आता है वो नट्स हैं। नट्स आयरन का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी उसको कवर करने में हेल्प आउट करता है।
जो सबसे जो अच्छे चीज़ है खुश्क मेवा जात में वो ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने वॉलनट्स का इस्तेमाल करना है। खुश्क मेवा जात की बात करें तो उसमें किशमिश बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। अगर आप उसको रात को पानी में भिगो के रख देते हैं, सुबह वो पानी पी लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा आपका आयरन डेफिशिएंसी को कवर करता है। उसके बाद जो आयरन का सोर्स है वो आपकी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। अक्सर हम कार्टून्स में भी देखते हैं कि वहाँ पे पालक का इस्तेमाल किया जाता है ताकत को बढ़ाने के लिए। तो पालक जो होती है वो फोलिक एसिड आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन होता क्या है पालक जो आयरन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम इसको लेकिन हम इसको एज अ आयरन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे आसान और सबसे अच्छा सोर्स मुझे जो लगता है वो ये है कि आप लोग खुश्क आलू बुखारा जो होता है, ड्राइड प्रून्स जिसको भी कहते हैं, उसको क्या करना है आप किसी भी पंसार की दुकान से ले सकते हैं। उसको आपने रात को पानी में भिगो के रख देना 1 गिलास पानी में, और सुबह उठ के वो पानी पी लेना। वो आयरन की डेफिशिएंसी को बहुत अच्छा कवर करता है। उसके अलावा जो खुश्क आलू बुखारा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो खुश्क आलू बुखारा एक तो आसान भी है खाने में, उसके अलावा अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा आयरन कवर भी करता है। तो आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आप इसको डेली बेसिस में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अब ये तो थे आयरन के सोर्सेज। अब इसके आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए ऐसी क्या चीज़ चाहिए होती है जो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी करे। अब हम आयरन तो ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें आयरन डेफिशिएंसी क्यों शो हो रही होती है, क्योंकि हम इसको एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो ही नहीं ले रहे होते। अब आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमेशा विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी के बगैर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक मटन या बीफ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ विटामिन सी का सोर्स इस तरह से आपने लेना है कि आपने उसमें टमाटर की एडिशन कर देनी है। ज़्यादा सारे टमाटर की एडिशन करेंगे ताकि विटामिन सी मिले, और आयरन आपको उससे मिल रहा है तो विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी कराएगा। और सबसे अच्छा जो और आसान सोर्स है अपना विटामिन सी का, आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का रिच सोर्स है और आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करेगा। अक्सर देखा जाता है कि हम जब आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो उसको दूध के साथ ले रहे होते हैं, ये बहुत गलत है। अब जब हम आयरन का सप्लीमेंट लें या आयरन को डाइट की फॉर्म में ले रहे हैं तो आपने कभी भी उसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना। लाइक आपने ये नहीं करना कि आप रेड मीट ले रहे हैं या कोई और आयरन का सोर्स ले रहे हैं उसके साथ आप रायता बना के खा रहे हैं। कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता कैल्शियम आयरन को। तो आपने हमेशा विटामिन सी के साथ आयरन को लेना है। अगर आप सप्लीमेंट की फॉर्म में आयरन ले रहे हैं तो आपने उसको लेमन वाटर के साथ लेना है हमेशा। तो इस तरह से आप अपनी आयरन के एब्जॉर्प्शन को आयरन को कवर कर सकते हैं। और एक और सोर्स जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, लाल लोबिया। लाल लोबिया की सलाद और काले चने की सलाद अपनी डाइट में ऐड करें, डेली बेसिस पे लंच की फॉर्म में लें। उसमें मुख्तलिफ सब्जियां ऐड करें, लेमन ऊपर स्क्वीज़ कर लें ताकि विटामिन सी भी आपको साथ साथ मिले। और अगर टमाटर लेना चाहते हैं तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और आपको आयरन भी मिलेगा और उसके साथ साथ विटामिन सी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करेगा। तो ये आपके आयरन सोर्सेज थे। इस तरह से आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी को कवर से कर सकते हैं डाइट के थ्रू। और होप सो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी बहुत ज़्यादा वीडियो। और इसको 1 माह तो एटलीस्ट आप अपनी डाइट में एडिशन करके देखें इन चीज़ों को, और इसके बाद अपना टेस्ट दोबारा करवाएं। तो आपका HP लेवल भी इम्प्रूव होगा, आयरन डेफिशिएंसी भी कवर होगी, आपको जो आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो भी आपको कम होते दिखाई देंगे। और आयरन डेफिशिएंसी के सबसे जो कॉमन रीज़न है वो भी आपको बताती जाऊँ कि हमारी जो कॉमन रीज़न है वो इस वजह से भी होती है कि आप लोग खाने के फ़ौरन बाद से चाय पी रहे होते हैं, जो कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी, आयरन एब्जॉर्प्शन और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हिंडर करती है, एब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी में। इसलिए खाने के फ़ौरन बाद कभी भी आप लोगों ने चाय का या कहवे का, किसी भी कहवे का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा 1 घंटे का गैप लें, या 1 घंटा पहले पिएँ या फिर 1 घंटा बाद में पिएँ। इस तरह नहीं पीना कि आपने खाना खाया और फ़ौरन से चाय पी ली। इस तरह आपको बहुत सी डिजीज़ भी लग सकती है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। और आयरन डेफिशिएंट तो होंगे ही होंगे, बाकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपको डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, चेंजेस लेके आएँ अपनी डाइट में, ताकि आप लोग मुख्तलिफ डिजीज़ की तरफ ना जाएँ, क्योंकि केयर एक्शन इज़ बेटर दैन केयर। आज का जो आप हिफाजत कर लेंगे अपनी वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फर्दर आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँ। उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है कॉम्प्लिकेशंस को, एज़ कम्पेयर टू आप अपने सिम्टम्स को कवर कर लें फौरी तौर पे। होप सो आपके लिए ये वीडियो इफेक्टिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियोस आप लेना चाहते हो डाइट प्लान्स के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जितनी भी आने वाली वीडियोस हो वो आपको साथ साथ मिलती रहें।
तो आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।